हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं करंट मार्केट इंस्टेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। अभी हम पोजीशन बनाए कि ना बनाए, या फिर मंडे को मार्केट कैसा बिहेव करेगा और उसके हिसाब से हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। और लेटर ऑन मैं स्विगी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म व्यू के बारे में डिस्कस करूंगा और उसके चार्ट्स को एनालाइज करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और ये हम निफ्टी 50 का चार्ट खोले हुए हैं, और ये ब्लैक लाइन जो है ये अपना 10 ईएमए है, और ये रेड लाइन है ये अपना 21 ईएमए है। तो लेटर ऑन फ्राइडे को जो मार्केट था वो बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट था। अराउंड 2.38% का अप डाउन हमने देखा था। पहले मार्केट पूरा बेयरिशनेस के साथ एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया यहाँ पे, जो कि सपोर्ट हो रहा, और फिर लोगों को ट्रैप करा, फ्यूचर ऑप्शंस वालों को। और फिर यहाँ पे फिर से ये ऊपर आ गया, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम करते हुए हम देख रहे हैं। और यहाँ पे 10 डे मूविंग एवरेज का भी एक सपोर्ट आया। तो मल्टीपल सपोर्ट्स आए हैं। निफ्टी 50 में ऐसा ट्रेंड बन रहा है विच इज़ क्वाइट गुड और थोड़ा सपोर्टिव है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप में द सेंटिमेंट्स आर बियरिश फॉर नाउ। तो लेट मी स्विच टू स्मॉल कैप चार्ट। स्मॉल कैप में जैसे कि मैंने अपने बताया था कि अगर रेजिस्टेंस ब्रीच करता है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में। और ये इसने ब्रीच करा, और ब्रीच करने के बाद लोगों को ट्रैप करा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भागा है अपना स्मॉल कैप। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और ट्रैपिंग तो बनता है, इतना नहीं बनेगा तो फिर क्या ही बनेगा। मैंने भी मतलब यहाँ मैंने इस अराउंड प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, बट ये जब रेजिस्टेंस ब्रीच करा तो आई थॉट कि लेट्स टेक ए रिस्क, और मैंने एक दो स्टॉक में मतलब थोड़ा बहुत पोजीशन इनिशिएट करा था। बट जैसे ये रेड कैंडल बना आई एक्सिटेड द पोजीशन, क्योंकि मुझे पता था अपना मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो कि आया था यहाँ पे। ऑलमोस्ट निफ्टी कितना, ऑलमोस्ट 2 to 3% डाउन था सुबह तक। तो अब देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% डाउन था अपना निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स, विच वॉज वेरी मतलब आई वॉज प्रिडिक्ट, मतलब लगा मुझे कि बेरिश कैंडल आया है तो इट वॉज अ चांस कि मार्केट गिरेगा। स्टिल मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर किया और अपने इस लेवल को थोड़ा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट स्टिल आई वुड से इट्स नेगेटिव, बिकॉज बहुत सारे अभी मतलब होता है ना, सीढ़ी चढ़ना बचा है। पहला तो इसने गैप डाउन जो है ये देखो छोटा सा गैप दिया है, तो ये गैप इफेक्ट तो आएगा। अब ये अगर अच्छे से काम करता है कि ना करे, पर यहाँ पे दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये भी एक बैरियर की तरह वर्क करेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। तो राइट नाउ आई वुड से कि अगर आप यहाँ पे बाई कर रखे हो स्टॉक को, तो अगर इस पॉइंट पे आता है तो ट्राई करो कि प्रॉफिट बुकिंग करके शॉर्ट टर्म का गेंस को गेंस ही की तरह काम करे। जैसे मतलब होता नहीं कि मतलब अपन प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट बस देखने में रहता है और हम बुक नहीं कर पाते हैं। आई वुड से कि अगर ये एरिया पे जाता है, अगर यहाँ पे अपने बाई कर रखा है, आई वुड सजेस्ट कि नॉट इनिशिएट पोजीशन, क्योंकि अगर यहाँ पे एक बेस बन के बढ़ता है, रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगा तो विच इज़ गुड। बट अगर ये लेवल्स को क्रॉस करते हैं, अगर दोबारा इस लेवल पे है, तो एक लास्ट सपोर्ट ये है, वरना फिर से हम एक डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। बट ये वीक भी रहेगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो लेट्स नाउ मूव ऑन टू अवर फर्दर ऑन फॉर द स्विगी चार्ट। तो हम लेट्स एनालाइज करते हैं अभी स्विगी चार्ट को। स्विगी तो स्विगी अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है, जो कि 13 नवंबर को लिस्ट हुआ है। तो एज ऑफ नाउ कोई बढ़िया चार्ट्स में कैंडल्स तो नहीं बने डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप शॉर्ट टाइम कर रहे हो तब ठीक है, क्योंकि ये भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आप टेक्निकल बेसिस पे एंट्री लेना चाहते हो, तो वीकली चार्ट्स में हम देख सकते हैं कि बस अभी 1 2 3 4 5 ही कैंडल बना है। और 5 कैंडल में हमें कुछ भी अभी कोई ऐसा डेटा नहीं है कि हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो एज ऑफ नाउ लेट्स वेट फॉर द बेस टू फॉर्म इन द लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में लिस्ट होने के बाद ही मतलब ये स्टॉक बहुत अच्छा लोअर हाई हायर लो बना के ये बढ़ रहा था एज ऑफ नाउ यहाँ पर। बट यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन दिया है। ये जो गैप डाउन इफेक्ट है ना, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये आप देख रहे हो कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया है यहाँ पे कैंडल का, बट अगर इसको ये ब्रीच भी करता है तो यहाँ पे गैप गैप ये जो बैरियर है ना, ये 540 लेवल का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह इसका काम करेगा। तो लेट्स सी अगर ये इसको ब्रीच करता है
तो ठीक है, तब एक फिर से हम कुछ रहेगा कि इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है। उसके बाद हमारा ये फिर ये कैंडल्स का हाई का लेवल आ जाएगा 567 का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। तो एज ऑफ नाउ आई वुड से अगर आप इस शेयर में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो लेट्स हम थोड़ा वेट कर सकते हैं, थोड़ा चार्ट पैटर्न्स बन जाए डेली टाइम फ्रेम में, प्लस ये जो नेगेटिव गैप्स है गैप्स को फिल करे, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसको भी थोड़ा मतलब एक बार अगर टच करके आता है तो थोड़ा बहुत सेलर्स का प्रेशर को कंज्यूम कर लेगा ये, तो विच विल बी वेरी गुड फॉर द स्टॉक। तो एज ऑफ नाउ आई वुड से कि अगर आपने शेयर को बाई कर रखा है तो ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रीच करके यहाँ पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग फॉर शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म हो तो आप कल तो बाई नहीं करोगे, पहले से बाई कर रखे तो विच इज स्टिल पॉजिटिव। अभी स्टॉक भाग ही रहा है, इसका अगर आप बेस ले लोगे तो 500 रुपीज़ का एक बेस बनाकर अगर आप इस लेवल पे बाई कर रखे हो कहीं पे, इस लेवल पे, तो 500 का बेस बना के चलो और ट्रेल कर सकते हैं इसको फर्दर ऑन, अगर ये फिर से भागते जाए उसके हिसाब से। तो इसके साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।